किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, प्याज और सौंफ, अदरक और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्स के भाव आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खबर में जानेंगे कि बाजार के जानकार अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के दौरान। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ। मंडियों में कपास की सामान्य आवक के बावजूद कीमतों में दिखा दम। आदिलाबाद मंडी में दर्ज हुई 346 रुपए की बढ़त। दोराची मंडी में 75 रुपए टूटकर 1355 रुपए हुआ प्याज का भाव। जलालाबाद मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। दाऊद मंडी में 2800 रुपए पर बिका खीरा। 2625 रुपए के पार पहुंचा आजादपुर का बाजार। और मंडी खबर में शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं बुधवार को मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी रही, लेकिन मांग बढ़ने से इसके व्यापारिक सौदों में मजबूती देखी गई। कपास के बाजार और उतार चढ़ाव पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। ये मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग का आधार है और लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। कपास की खेती के लिए गर्म जलवायु, मध्यम वर्षा और गहरी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कपास के भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जनवरी को कपास की खरीद 7,780 रुपए पर हुई। 21 जनवरी को इसका भाव 100 रुपए की तेजी के बाद 7,880 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 जनवरी को कपास 7,900 रुपए के भाव पर टिकी रही। वहीं मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 21 जनवरी को कपास का दाम 200 रुपए उछलकर 7,000 रुपए से 7,200 रुपए पर पहुंच गया। साथ ही तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 20 जनवरी को कपास के सौदे 7,354 रुपए पर हुए। 21 जनवरी को यहां इसका भाव 346 रुपए की मजबूती के बाद 7,700 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार इस साल यानी साल 2025-26 में कपास की पैदावार में थोड़ी कमी आने की संभावना है। जहां पिछले साल लगभग 297 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था, वहीं इस साल इसके गिरकर करीब 292 लाख गांठ रहने का अनुमान है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मौजूदा हालात को लेकर आप क्या कहेंगे अनुज गुप्ता जी, क्या देखते हैं कपास को लेकर आप? अगर हम बात करें कपास की, तो कपास के बाजार में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भावों में एक उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल कारणों की वजह से, वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में कपास के भावों में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि इस बार भारत में सप्लाई बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंटरनेशनल कारणों की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो भावों में तेजी का रुख मिल सकता है। फिलहाल अभी कपास को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड का असर रहेगा और कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए कपास को होल्ड करके चलना चाहिए। किसानों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे कपास को लेकर? अनुज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
अनुज जी से फिलहाल संपर्क नहीं बन पा रहा है, वो संपर्क बीच में टूट गया है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मंडियों में आज प्याज की आवक सामान्य बनी रही है। हालांकि कीमतों में स्थिरता के साथ साथ कुछ जगह पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। प्याज के व्यापार और मौजूदा हालात पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट आप। आजकल देश की अलग अलग मंडियों में प्याज नियमित रूप से पहुंच रही है। बुधवार को प्याज की आवक अच्छी रही, वहीं इसके भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। साथ ही कुछ मंडियों में प्याज स्थिर भाव पर बिकी। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जनवरी को प्याज का दाम रहा 1430 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 75 रुपए टूटकर 1355 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज की खरीद फरोख्त भाव में बढ़त के साथ हुई। यहाँ 20 जनवरी को इसका भाव रहा 1450 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 50 रुपए चढ़कर 1500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जनवरी को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1800 रुपए पर बनी रही। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 जनवरी को प्याज की कीमत रही 1600 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 30 रुपए टूटकर 1570 रुपए पर आ गई। बता दें कि प्याज भारत की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सब्जियों में से एक है, जिसे रसोई की रानी भी कहा जाता है। प्याज न केवल स्वाद बढ़ाने के काम आती है, बल्कि ये व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मायने रखती है। प्याज की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा होने वाला है। जहां पिछले साल देश में लगभग 243 लाख टन प्याज की उपज हुई थी, वहीं इस साल प्याज की पैदावार बढ़कर करीब 308 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इस बार पिछले साल की तुलना में 65 लाख टन ज्यादा प्याज पैदा होगी। और फोन लाइन पर अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, प्याज के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। प्याज की इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, इसकी वजह से भावों में नरमी आ सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। तो नरमी प्याज किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल भी प्याज को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं लग रही है। हमें लगता है प्याज में आगे नरमी का रुख आ सकता है, अराइवल बढ़ सकती है, आवक बढ़ सकती है, पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है प्याज के बाजार में आगे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा है 1050 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू के सौदे 650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में आलू 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आलू का कारोबार 675 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है। तो देखिए, ये जो रेट हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये रेट्स हम आपको बता रहे हैं और रुक करते हैं इनेम वेबसाइट का, जो लगातार तमाम जो जीन्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगी, उसके रेट्स आपको बताएगी। प्ले स्टोर से आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये जानकारी भी तमाम आप इससे जुटा सकते हैं। तो वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सौंफ के बारे में, लेकिन उससे पहले खीरे का रुख करेंगे। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को खीरे की आवक सामान्य दर्ज की गई है और इसके भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में खीरे का दाम रहा है 2,800 रुपये। हरियाणा की पानीपत मंडी में खीरे की खरीद 1,100 रुपये पर हुई है। वहीं अगर महाराष्ट्र की पुणे की मंडी की बात करें तो यहाँ खीरा 3,500 रुपये पर बिका है, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में खीरे की कीमत 2,625 रुपये दर्ज की गई है। आपको बता दें कि खीरा न केवल भारत की एक प्रमुख सब्जी है, बल्कि ये कृषि, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से फरवरी, मार्च और वर्षा ऋतु में भी की जाती है। देश के लगभग सभी हिस्सों में इसका उत्पादन होता है, लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। इस साल देश में खीरे की खेती को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। कृषि मंत्रालय के ताजा अनुमान के अनुसार 2024-25 में खीरे का उत्पादन पिछले साल के 20.50 लाख टन से बढ़कर 21.12 लाख टन होने की उम्मीद है। इस तरह पिछले साल के मुकाबले पैदावार में लगभग 62,000 टन का इजाफा देखने को मिल सकता है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं महाराष्ट्र की श्रीराम मंडी में पपीते का भाव क्या रहा है। जी हां, पपीते का भाव 1,100 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में पपीते के सौदे 1,625 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। पंजाब की जलालाबाद मंडी में पपीते की खरीद 3,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई है। राजस्थान की उदयपुर मंडी में पपीते का कारोबार 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है। ये सभी रेट्स हम आपको बता रहे हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पर और आवक के आधार पर ही तय किए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बुधवार को देश की मंडियों में सौंफ की आवक न के बराबर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत अच्छी खबरें सामने आई हैं। भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विदेशों में भारतीय सौंफ की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहां भारत ने 39,565 टन सौंफ का निर्यात किया था, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 76,586 टन पर पहुंच गया। विदेशी बाजारों में बढ़ती इस लोकप्रियता से भारतीय मसालों का दबदबा और भी मजबूत हो गया है। तो अनुज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी का रुख करते हैं। अनुज जी, आपके पास आएंगे और आप बताइए जरा सौंफ को लेकर किस तरह से आप देख पा रहे हैं। सौंफ की अगर बात करें तो सौंफ में यहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि सभी मसालों में तेजी आती हुई दिख रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में सौंफ में तेजी का रुख आ सकता है। डिमांड का असर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी अवधि में लग रहा है कि सौंफ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो सौंफ का उत्पादन करते हैं उनके लिए क्या सलाह, उन किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे दूरदर्शन किसान पर आप? सौंफ किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड का असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है कि किसानों को सौंफ को होल्ड करके चलना चाहिए। निर्यात मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर किसान होल्ड करते हैं सौंफ को तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सौंफ को लेकर जिस तरह से सलाह हमारे किसानों को अनुज दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप उतारिएगा अपने ज़मीन पर और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रुक करते हैं इनएम वेबसाइट का। इस वेबसाइट के ज़रिए तमाम रेट जो फ्लैक्चुएट होते हैं उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तमाम जीन्स के बारे में जो रेट्स इस वक्त चल रहे हैं उसको भी आप जान सकते हैं और इसका ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम जानकारी उससे जुटा सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अदरक का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात अदरक की करेंगे। बुधवार को देश की कृषि मंडियों में अदरक की आवक काफ़ी कम दर्ज की गई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारतीय अदरक का डंका बज रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विदेशी बाजार में भारतीय अदरक की मांग में अभूतपूर्व तेजी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहां 60,833 मैट्रिक टन अदरक का निर्यात हुआ था, वहीं 2024-25 में ये जादुई आंकड़ा बढ़कर 1,31,307 टन तक पहुंच गया है। निर्यात में हुई ये भारी बढ़ोतरी दर्शाती है कि दुनिया भर में भारतीय मसालों की लोकप्रियता और भरोसे में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और ये इजाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि साल 2023-24 में कितना निर्यात हुआ है और 2024-25 में कितना निर्यात हुआ है। तो देखिए, मसाला बोर्ड के ये आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में धान का भाव क्या रहा है। धान का भाव 2,390 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। गुजरात की दाहोद मंडी में धान के सौदे 1,820 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान का कारोबार 2,010 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में धान की खरीद 2,369 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं जो भाव है धान का कहाँ क्या रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाव रहा है वो 2,390 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। गुजरात की दाहोद मंडी में धान के सौदे 1,820 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान का कारोबार 2,010 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है और उत्तर प्रदेश की ही रायबरेली मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ खरीद हुई है 2,369 रुपये प्रति क्विंटल पर। तो ये जो सौदों के लगातार दाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि धान की कीमत कहाँ क्या रही है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर में जिस तरह से लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धान कहाँ कितने रुपए में बिका है, धान को लेकर किस मंडी से क्या खबर आई है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये जो रेट्स हैं ये हम आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रेट रहा है। आखिर में बात करते हैं सेब की। जी हाँ, सेब की हम बात कर रहे हैं। 21 जनवरी को देश की मंडियों में सेब की आवक सामान्य दर्ज की गई है। इसके भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब का भाव रहा है 10,000 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब की कीमत 7,500 रुपये दर्ज की गई है और वहीं अगर दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में हम बात करें तो सेब के दाम रहे हैं 4,481 रुपये। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में सेब का भाव रहा है 12,500 रुपये प्रति क्विंटल। देश में इस साल सेब के उत्पादन में हल्की कमी आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में सेब की कुल पैदावार 26.64 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 26.86 लाख टन के मुकाबले थोड़ी कम नजर आ रही है। तो आपको बता रहे हैं साल 2024-25 में 26.64 रही है ये उपज और 2023-24 में ये 59.76 रही है। तो देखिए, ये जो उम्मीद है जो पिछले साल के आंकड़ों के सामने आई है, हालांकि ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसके कारण घरेलू मंडियों में सेब की आवक प्रभावित हो सकती है, जिससे आने वाले समय में सेब के दामों पर इसका असर भी पड़ सकता है। तो देखिए, ये रेट्स जो हैं वो आने वाले समय में बड़ा असर भी डाल सकते हैं। लेकिन तो हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे सेब के बारे में, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आरंडी के बारे में आपको बताते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी में जिस तरीके से आरंडी का भाव रहा है वो हम आपको बताएंगे और ये भाव रहा है 6,250 रुपये। आरंडी का भाव रहा है 6,250 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की दीसा मंडी में आरंडी के सौदे 6,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में आरंडी की खरीद 6,050 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई है। गुजरात की हलवद मंडी में आरंडी का कारोबार 6,175 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कहाँ क्या रेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि गुजरात की अमरेली मंडी में आरंडी का भाव रहा है 6,250 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की दीसा मंडी में आरंडी के सौदे 6,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं और गुजरात की राजकोट मंडी में आरंडी की खरीद 6,050 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई है। गुजरात की हलवद मंडी में आरंडी का कारोबार 6,175 रुपये
प्रति क्विंटल पर हुआ है, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये जो रेट्स हैं वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। तो जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो एक्सपर्ट एडवाइस हमें लग रहा है कि किसानों को फिलहाल अभी कपास के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कपास में तेजी देखी जा सकती है, निर्यात मांग बढ़ रही है, प्लस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्डों की वजह से भावों में तेजी आ सकती है। पर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में हम एक वॉर सिचुएशन देख रहे हैं, उससे भी यहाँ पे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो छोटी अवधि में लग रहा है कपास के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। हमें लगता है किसानों को कपास को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल। तो अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने और कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आइए डालते हैं सुर्खियों पर नजर। मंडियों में कपास की सामान्य आवक के बावजूद कीमतों में दिखा दम। आदिलाबाद मंडी में दर्ज हुई 346 रुपए की बढ़त। धोराजी मंडी में 75 रुपए टूटकर 1355 रुपए हुआ प्याज का भाव। जलालाबाद मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। दाऊद मंडी में 2800 रुपए पर बिका खीरा। 2625 रुपए के पार पहुंचा आजादपुर का बाजार। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।